सब फाड़ के खत्म हो गया, सेफ बन गई। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है बिकॉज आज मेरी बेटू का फाइनली 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है। कैसे कैसे इतनी बड़ी होते जा रही है पता भी नहीं चल रहा, लग रहा है कुछ दिन पहले तो हुई थी, ये छोटी सी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है और आज 8 मंथ कंप्लीट हो रहा है और पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी 1 ईयर भी हो जाएगा और इसका बर्थडे भी आ जाएगा। सो वेरी एक्साइटेड मोमेंट। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और सोच में पड़ रही हूँ कि आज इसका फ़ोटोशूट आखिर कैसे होगा, क्योंकि कुछ प्लानिंग करके नहीं रखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा थीम करूँ क्या करूँ। तो जो भी होगा आप लोगों को ब्लॉग को एंड तक देखना है तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन फ़ोटो तो पक्का शूट होने वाला है चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि हर मंथ मैं करती हूँ तो इस मंथ कैसे छोड़ सकती हूँ। और अभी ये तो नहा के आ चुकी है, इसका नहाऊ हो गया, इसको थोड़ा सा सर्दी भी हो गया है। नाव हो गया बेटो। तभी इसको जस्ट अभी बात करवा के आए हैं, ये नहा लिए। तो अभी देखते हैं, अभी इसको रेडी नहीं करेंगे, अभी बस सिंपल में जो इसका जो टी शर्ट वगैरह वो पहना देंगे। जब भी इसका फाइनली फ़ोटो शूट होगा उस टाइम इसको ड्रेसअप करेंगे, बिकॉज अभी करेंगे तो फिर सब लफड़ा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अभी तो कुछ सोच के नहीं रखे। अभी गए हैं मेरे लिए एडमिशन करवाने का, एडमिशन फॉर्म आज लास्ट डेट ही था, हम लोग भूल चुके थे तो याद आया सडनली, तो खैर की याद आ गया तो गए फॉर्म भरने के लिए। वो आते हैं फिर दोनों को मिल के प्लानिंग करते हैं कि क्या किया जाए, उसके बाद जो भी होगा। तो अभी जा रहे हैं बेटू को पहले रेडी करने के लिए। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, बेटू क्रीम, बेटो देखो क्रीम लगाई थी, नकू में लगाओ रे। ये है बेटू का मेकअप बॉक्स, जिसके साथ वो खेलती रहती है ना बेटा। और थोड़ा सा बेटू को सर्दी हो गया है, सर्दी हो गया है, कुछ करो गंदा है। अच्छा नहीं बेटा, अरे गिर जाएगा बेटा। Oh. तो अभी बस इसका इतना ही, क्योंकि अभी करेंगे तो ये बहुत शैतान बच्चा है तो ये सारा ख़राब कर लेगी, इस वजह से भी इतना ही। और अभी ये मालिश हुआ है इसका, उसके बाद ये नहाई है, तो अभी इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा के और पहले सुला लेती हूँ, क्योंकि सोएगी तो थोड़ा इसको फ्रेश लगेगा, फिर जाके कुछ करने देंगे तो फ़ोटो खिंचाने टाइम में बिल्कुल रोना शुरू हो जाएगा इसका। तो इसलिए अभी नहीं, अभी जा रही हूँ पहले इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा के सुला लेने, उसके बाद फिर तो अभी जा रही हूँ उसको सुला लेने ना बेटू। तुम सोओगी, तुम सोएगी हाँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं। तो ये सोई नहीं है, का 8 मंथ कंप्लीट हो गया। हाँ देखो
सोना नहीं है? नींदो नहीं आ रहा है? नींदो नहीं आ रहा है? लड्डू है लड्डू। बूम बूम। ऐसा ही चलते रहेगा। अभी मैं सोचती हूँ थोड़ा क्या करना है। क्या करना बेटा? कैसे फोटो खींच दे बिट्टू? बोल लो। इसको कुछ पता नहीं है, जो है हमको करना है। तो अभी सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो ब्लॉग पे बना रही है, मिलते हैं फेस को रेडी करते हुए। तो फाइनली यहाँ पे अभी बाहर से सामान ला दिए थे। मुझे चाहिए था एक वाइट सेंचुरी पेपर, और यहाँ पे है गम और सीजर और ड्राइंग पेपर भी है। तो आप सेंचुरी पेपर से भी कर सकते हो, ड्राइंग पेपर से भी। तो मेरा ड्राइंग पेपर थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा सेंचुरी पेपर मंगाना पड़ा। तो यहाँ पे 2 ड्राइंग पेपर मैं ले ली हूँ, और इस तरह से उससे गम से एक दूसरे से अटैच करके चिपका दूँगी। तो ये मेरा बन रहा है सेब का टोपी, जो कि बिल्कुल इजी है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ऐसा सेब वाला फ़ोटो शूट करने के लिए बच्चों लोग का, तो आप मेरे जैसे आइडिया अपना सकते हैं। तो ऐसे मैं चिपका रही हूँ, फिर उसको उल्टा कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे कर रही हूँ दोनों को लेके, और फिर से चिपकाऊंगी नीचे से ऐसे लंबा, जैसे कि आप देख रहे से। मैं यही प्रोसेस आपको भी करना, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल ब्लॉग एंड तक देखना है, तब पूरा पता चलेगा। कहीं भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप बहुत चीज़ मिस कर सकते हैं इस वजह से। तो फिर यहाँ पे इसी तरह गम लगा रही हूँ मैं, फिर इसको फिर इसी तरह अटैच कर दूँगी। फिर यहाँ से आपको ऐसे सीजर लेके और बीच बीच से कट कर देना है एक साइज का, जैसे मैं कर रही हूँ। बीच में ये सीन लेना ज़रूरी था, क्योंकि इसे भी तो दिखाना ज़रूरी है। मेरे बेटू को ये बहुत परेशान कर रही थी। देख सकते हैं ब्रेड का पैकेट लेके कैसे खेल रही है। तो कट करने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करके गम से फिर साइड में चिपका देना है, बिल्कुल पूरा लाइन से। और जो यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं, पे आपको एम जो सेब वाला होता है वो लिखना है। और फिर अब मुझे सेंचुरी पेपर का ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि ड्राइंग पेपर था नहीं। तो इसको मैं अब कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब बनाना है जो ड्रेस बनता है ना सेफ लोग का, वो ड्रेस अब बनाना। कैप बन चुका है। तो इस तरह से बराबर काट ली थी मैं। अब इसमें इसको फोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद इसको लाइनिंग से तिरछा करके कटिंग करना है, जैसे भी आप लोग देखेंगे मुझे कट करते हुए। तो देख सकते हैं कितना सुंदर सा बन गया ये। अब इसके ऊपर हमें लगाना है पैकेट, तो जो कि अभी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल चरखूट आपको इसे कट कर देना है, और फिर गम से इसको चिपका देना है, जैसे मैं कर रही हूँ।
उसके बाद उसको उल्टा करके जो ड्रेस बनाया है उसमें गम लगा के ऐसे आपको कपड़ा का जो धागा होता है वो कुछ भी आप धागा लगा सकते हैं ताकि गर्दन उसको बांध सके। अगर आप पेपर का लगाते तो वो रहेगा ही नहीं। आप बच्चा जानते हैं कितना बदमाश होता है, वो इधर उधर खींच देते हैं। तो मैं तो कर रही हूँ पर पता नहीं मेरी बेटू क्या करने वाली है, खींचने देगी फ़ोटो या क्या करेगी वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो और फिर यहाँ पे साइड पे पेपर का ही दे रही हूँ जो पीछे पीठ की तरफ जाएगा बांधनी। तो ऐसा बना रही हूँ कुछ मैं। अब इसमें मैं लिखूँगी कैप में, जो सबसे मेन जो यही होता है, इसी से तो आपका पता चलता है और बहुत अट्रैक्ट लगता है देखने में। तो कुछ इस तरह से मैं आलता ले ली थी और ब्रश जो मेकअप ब्रश होता है आई शेडो ब्रश, उस ब्रश से मैं इसे लिख रही हूँ। तो बेटू यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, वो लिखने नहीं दे रही थी, सब कुछ लग रहा था लेके फाड़ वाड़ देगी। तो उसको पहले रिलैक्स में कर रहे थे, देख सकते हैं आप कैप ले ली वो। तो यहाँ पे मैं एम ऐसे करके लिख रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो अब मैं ड्रेस में भी लिखूँगी, जहाँ पे आप पैकेट लगाए थे उसी पैकेट में आपको ये लिखना है। उसके बाद बॉर्डर में भी लाइनिंग रेड रेड दे देना ताकि और भी सुंदर लगे, इन्हेंस लगे ये देखने में। तो ऐसा कुछ लग रहा था। ओए तभी यहाँ पे बेटू कर रही है, खेलो खेलो ना बेटू। हाँ आज तो नींद ही नहीं आ रहा है इसको भी पता है, एक्साइटमेंट हो रहा है कि आज मेरा फोटो होने वाला है, उस टाइम मैं रोऊंगी, ये फोटो नहीं खींचने दूंगी ना बेटा। तो अभी यहाँ पे बेड बिल्कुल देख रहे हैं बिखरा बिखरा सा है, पूरा गंदा है। तो यहाँ पे पहले साफ़ कर लेते हैं, यहीं पे इसका फ़ोटो शूट होगा, यहीं पे जो भी होगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, पूरा देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से बेड को साफ़ करके यहाँ पे करते हैं, जब तक वो खेल रही है और इसके पापा थोड़ा काम आ गया तो वो बाहर चले गए, तब तक वो भी आ जाएंगे क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो उधर मेरा ड्रेसअप रेडी हो चुका था और यहाँ पे ये थीम था किचन थीम, जो कि मैं रेडी कर चुकी हूँ लगभग। अब बस हबी का आने का वेट है। बेटू भी सो चुकी थी तो उसका उठने का वेट था। तो फाइनली बेटू भी उठ गई और हबी भी आ गए, तो मैं इसको अब पहना रही हूँ और वो तो पूरा हाथ पकड़ के लग रहा था खींच के फाड़ देगी। तो ये है मेरे बेटू का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बेटू का फ़ोटो शूट हो जाने के बाद यहाँ पे उसे लंच का टाइम ओवर हो चुका था, उसका लंच का टाइम पास हो चुका था, लेकिन करवाना ज़रूरी, तो फटाफट मैं लंच बना के इसको लंच करवाने लगी। तो इसका लंच होता है खिचड़ी, वेजिटेबल्स और चावल और मूंग दाल मिक्स करके। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं रेसिपी ज़रूर होगा तो अपलोड कर दूँगी। और आपको अगर बेबी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, जितना मेरा 8 मंथ बेबी है तो उससे पहले का कि कैसे ग्रो की, क्या क्या चेंजेस होता है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी। तो ये है मेरा बेटू का फाइनल फ़ोटो जो आया, कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर क्लिक हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, सारा पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो
तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, मेरी बेटी भी बहुत प्यारी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना हेल्पफुल रहा ये आइडिया आप लोगों के लिए वो भी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह का वीडियो के लिए। मेरे चैनल पर आपको रिव्यू, ब्लॉग, ऐसे फ़ोटोशूट मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।